द वीपिंग वुमेन, एक रोती हुई औरत। ये मेरे साथ करीब साल 2022 में हुआ था। मैं अपने ऑफिस से घर की तरफ ड्राइव कर रहा था। जुलाई का महीना, बारिश पूरे जोरों से बरस रही थी। मैं रात के करीब 9 बजे अपने ऑफिस से निकला, कार में बैठा और सीधा घर के लिए ड्राइव करने लगा। सबसे छोटा रास्ता जो मेरे घर की तरफ जाता था वो एक काफ़ी घने जंगल से होकर निकलता था। और सच बताऊं तो वहाँ से जाते समय, वो भी इतनी रात को, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। सबसे सर घुमा देने वाली बात ये थी कि आज भारी बारिश हो रही थी और मैं गाड़ी के 3 फीट के आगे कुछ भी नहीं देख पा रहा था। इसलिए मैं कार को धीरे धीरे ड्राइव कर रहा था ताकि मैं किसी भी तरह का एक्सीडेंट अवॉइड कर सकूं। मैं जंगल के बीच रोड पे ड्राइव कर रहा था। मुझे डर भी लग रहा था। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। कोई सिसक सिसक के रो रहा था और ये आवाज़ किसी औरत की थी। उसकी आवाज़ मुझे एकदम क्लियर सुनाई दे रही थी, जबकि मेरे कार के शीशे बंद हैं और भारी बारिश गिरने की आवाज़ भी बहुत तेज़ थी। मेरे सर से लेके पाँव तक डर की एक लहर दौड़ पड़ी। मैं इधर उधर देखने लगा कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, मगर मुझे कुछ नहीं मिला। मैं लगातार ड्राइव करने लगा। तभी मैंने उसे देखा, वो काली परछाई जो रोड के साइड में खड़ी थी। बारिश के कारण वहाँ धुंधला सा दिखाई दे रहा था, इसलिए मुझे बहुत कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा था, मगर मैं इतना देख पा रहा था कि उसके बाल कंधे छू रहे थे और उस काली परछाई की आकृति एक औरत की तरह थी। वो रोड के साइड में बैठी रो रही थी। मुझसे ये देखा नहीं गया। मैंने कार रोकी और शीशे नीचे किए और उसे बुलाया। हाँ, ये बात अलग है कि आज मैं सोचता हूँ कि मैंने आवाज़ ही क्यों लगाई। जब मैंने उसे आवाज़ लगाई, उसने अपना सर ऊपर किया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नहीं थी वहाँ जैसे 2 काले गहरे गड्ढे हों। उसकी नाक तो थी ही नहीं। उसकी स्माइल इतनी चौड़ी थी कि उसके होठों के कोने कान छू रहे थे। ये देख मेरा दिल दहल उठा। वो मुस्कुराई। तभी मेरी तरफ उसने छलांग लगाई। मैंने तुरंत शीशे ऊपर किए। ऊपर होते ही वो वहाँ शीशे के पास खड़ी थी। वो शीशे पे नॉक करने लगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसके हाथ में एक पत्थर भी था और वो विंडो को तोड़ने वाली थी। मेरे दिमाग में एक आवाज़ आ रही थी कि ड्राइव कर, जल्दी ड्राइव कर, नहीं तू तो गया। मैं कार को तुरंत स्पीड में ड्राइव करने लगा, मगर पीछे से उसकी गुस्से भरी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वापस आ, कहाँ जा रहा है? मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं सेफली सीधा अपने घर पहुंचा। तब से लेके आज तक मैं शॉर्टकट के लिए जंगल वाले रास्ते पे ड्राइव करना पसंद नहीं करता।